बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अदद कर्मिका या करीम या करीमु या करीमु या करीम। रोवां याद हुसैन नो कर कर के, रोवां याद हुसैन नो कर कर के, जिन्ने अपना सब्र विखाया है। रोवां याद हुसैन नो कर कर के, जिन्ने अपना सब्र विखाया है। जिन्ने खातिर दीद इलाही दी, जिन्ने खातिर दीद इलाही दी, परवार शहीद कराया। ये कलाम मेरे वालिद गिरामी सूफ़ी बा सफ़ा आलिम बा अमल
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ़ चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखा है, और मैं इस नीयत से यहाँ पढ़ रहा हूँ ताकि ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में मेरे वालिद गिरामी का भी हिस्सा शामिल हो जाए। रोवां याद हुसैन नो कर कर के, जिन्ने अपना सब्र विखाया है, जिन्ने खातिर दीद इलाही दी। तख्त के लिए नहीं, ताजों के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, जिन्ने खातिर दीद इलाही दी, परवार शहीद कराया है। अक असल ते सैयद लाइए, फिर तोड़ परीत निभाइए। अक असल ते सैयद लाइए, फिर तोड़ परीत निभाइए। कर सब्र हुसैन दुलारे ने, कर सब्र हुसैन दुलारे ने, दर्दां दा भार उठाया है। उन्हें खातिर दीद इलाही दी, परवार शहीद कराया है। ओ वाकिफ रब दिया राज़ां दा, ओ वाकिफ रब दिया राज़ां दा, जाने असली कदर नमाज़ां दा। ओ वाकिफ रब दिया राज़ां दा, जाने असली कदर नमाज़ां दा। शाह ऐसी नमाज अदा कीती, शाह ऐसी नमाज अदा कीती, विच सजदे सीस कटाया है। उन्हें खातिर दीद इलाही दी, परवार शहीद कराया है। की सिफ्त हनीफ सुनावा मैं, कुर्बान हुसैन तु जावा मैं। की सिफ्त हनीफ सुनावा मैं, कुर्बान हुसैन तु जावा मैं। सैयद ने चढ़ के नेज़े ते, सैयद ने चढ़ के नेज़े ते, महबूब दा दर्शन पाया है। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब, महबूब खुदा, ताजदार बत्तोहा, क़िबला कौनैन, सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, हबीब किब्रिया, अहमद मुज्तबा, हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम वाइस खुशलहान उस्तादुल मुदर्रिसीन उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर्रहमान सियालवी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ वल क़ारी, आपके इस इलाके की जान और पहचान, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़ुलाम अब्बास क़ादरी साहिब, सदर महफ़िल रौनके महफ़िल फ़ख्रुस्सादात हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अबीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, अहले इलाका उलमाए किराम की ख़ासी तादाद तशरीफ़ फरमा है। मैं नालायक नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। इन उलमा के कदमों पर नियाज पेश करते हुए माज़रत ख़्वाह हूँ। तमाम आप लोग अहले इलाका अहले मोहब्बत, यकीनन जो ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में मोहब्बत इमाम हुसैन लेकर आता है, इस काबिल है कि उसके कदमों की खाक को आँखों का सुरमा बनाया जाए। ये अपनी औकात नहीं, इमाम हुसैन की मोहब्बत का फैज़ान है। आपकी जज्बात, आमद, रौनक, जिस तरह आप जुड़ के बैठे हैं, कभी जुड़ के बोल भी दें। जैसे आप जमा होकर बैठे हैं, अगर इसी इत्तेहाद के साथ आवाज निकले तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके गांव के अंदर की हदूद में रहे, यकीनन हदूद को फलांग जाएगी। थोड़ा ऊंचा, मेरी एक बात सुन ले, इमाम हुसैन अल्लाह के शेर का बेटा है। जिसको इत्तेफाक है वो जरा बोले। और ये बात तो हाफजाबादी सैयद ने बच्चे बच्चे को याद करवा दी है ना, कि अली का घर भी क्या घर है, कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ते शेरां दा जिक्र जरा शेरां वाला कलेजा लैके सुनी दे। अब बोली ताड़ी शेरां वाली नहीं, अली उच्ची, जरा उच्ची। बस इस लेवल नो तू थले नहीं आना, क्योंकि जिक्र शेरां दा है, जरा शेर बन के बहना है। हजरत इमाम अली मुकाम के जिक्र की इस बज़म की मैंने सूरह कलम की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बे कायनात ने अपने महबूब की शान में फरमाया, इन्नका, बेशक आप, ला अला, ज़रूर ऊपर हैं, खुलुक़िन अज़ीम, अजीम खुलक से भी ऊपर हैं। खुलक ये जमा है और उस सिफ्त को कहते हैं जो तबीयत का हिस्सा बन जाए। ऐसी अच्छी आदत जो तबीयत का हिस्सा बन जाए उसको खुलक कहते हैं। अखलाक की जमा खुलक, जमल जमा बन गई। जो अच्छे अच्छे अखलाक है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, महबूब अच्छे अच्छे अखलाक नीचे हैं। मेरी बात को उलमा तो यकीनन मेरा सबक सुनेंगे। अला ने जो कि अपने हकीकी माना के एतबार से इस्तिला के लिए होता है, उलुव चाहता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अली का मादा भी उलुव है, अली के मादा भी उलुव है। तो इस्तिला उलुव चाहता है, फौकियत, चाहता है बरतरी, चाहता है बुलंदी, चाहता है। और ये बताता है
कि मेरा माक़बल मेरे माँ बाप से फौकियत रखता है। माक़बल है इन्नका माँ बाद खुलुकिन अज़ीम। और मेरा रब फरमाता है कि ऐ प्यारे महबूब, जिन आदतों को अपनाने से दुनिया को अजमत मिलती है वो तेरे कदमों के नीचे है, तू उनसे ऊपर है। जिन आदतों को अपनाने से दुनिया को अजमत मिलती है वो अखलाक नीचे हैं, तू उनसे ऊपर है। और दुनिया को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा महबूब वो नहीं जो अच्छी आदतों से अजीम बना है, मेरा महबूब वो है जिसको अजमतें मैंने दी हैं। जिन जिन आदतों को ये अपनाता जाएगा वो अच्छी बनती जाएंगी। जिन जिन आदतों को ये अपनाता जाएगा वो अजीम होती जाएंगी। तो आदत ने महबूब को अजीम नहीं किया, बल्कि ये महबूब वो है जिसने आदतों को अजमतें दी हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब तू खुल्के अजीम पर फायज है। इतनी बात समझ आ गई? बड़ी बात है अगर आपको समझ आ गई तो, क्योंकि बात ये सहाबा इकराम को समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये माना नहीं है। लफ्ज इतना है खुलुक अजीम, इसके अंदर शाने इतनी कसीर हैं कि सहाबा किराम, अरबी का लफ्ज है, उनकी मादरी जबान अरबी, अरबी बोलने वाले अरबी लफ्ज का माना समझने के लिए मां के पास आए। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरे दौलत पे सहाबाए किराम आए और अर्ज करते हैं, अम्मी जी हुजूर खुल्के अजीम का माना समझा दें। मा खुलुकहु, मेरे नबी को जिस खुलुक पर अल्लाह ने फायज किया वो खुलुक क्या है? पता ये चला कि जितना हम समझे अगर उतना ही काफी होता। हम अजमी होकर समझ लें, वो अरबी होकर ना समझे। बात इतनी नहीं, बात इससे भी आगे है। सहाबा किराम आए, वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के दर दौलत पर बताएं खुलुके पैगंबर क्या है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर कुर्बान जाएं जो मोमिनों की मां हो, जो मोमिनों की मां हो। जवाब क्या दिया? फरमाया खुलुकुल कुरआन, मेरे नबी का खुलक है देखना है तो कुरान को देखो। जुमला एक है, जुमला एक है, लेकिन इस एक जुमले की तशरीह में उलमा ने सफहात के सफहात भर दिए। माना अभी तक कमा हक़्क़हू बयान नहीं हुआ, इसके बड़े मतलब बयान किए गए। एक मतलब मैं आपके सामने रखूंगा, जिंदा दिली और जिंदा दिमागी का सबूत दीजिएगा, बात को समझिएगा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी के अखलाक को समझना है। कुरान की तरफ तवज्जो दो, कुरान की तरफ तवज्जो दो। तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म की हैसियत से मैंने कुरान की तरफ तवज्जो की। मुझे कुरान पाक में दो तरह की आयतें नजर आईं। पहली किस्म वो आयात हैं जिनको कुरान कहता है मुहकमात, इनका माना भी समझ आता है, इन पर ईमान लाना भी लाजिम है। दूसरी तरह की कुरान पाक में आयात हैं आयाते मुतशाबिहात, माना समझ नहीं आता, ईमान लाना लाजिम है। थोड़ा खोलें, ईमान लाना लाजिम है। कुरान पाक की आयात दो तरह की हैं। अगर आपको पहले से इल्म है तो मेरा सबक सुन लीजिए, अगर आप लोग नहीं जानते तो उलमा जानते हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा आपके सामने।
कुरान पाक खुद कहता है कि कुरान की कुछ आयतें हैं मुहकमात, कुछ आयात हैं मुतशाबिहात। जो आयात मुहकमात हैं उनका माना भी समझ आता है, उन पर ईमान लाना भी लाजिम है। जो आयात मुतशाबिहात हैं उनका माना समझ नहीं आता, पर ईमान लाना उन पर भी लाजिम है। ईमान लाना उन पर भी लाजिम है। मिसलन अलिफ लाम मीम, क्या माना है? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मीम अल्लाह जाने। हा मीम, अलिफ लाम मीम रा, साद काफ हा या ऐन साद, माना मालूम है? जब से कुरान पाक नाज़िल हुआ तब से लेकर आज तक, आज से क़यामत की दहलीज तक कोई दावा कर ही नहीं सकता कि मुझे इन आयात का माना आता है। अगर कोई दावा करता है तो वो दावा उसके मुंह पे मार दिया जाता है, क्योंकि ये असरार की दुनिया है। कुरान है ना, माना आता है। पता ये चला कि कुरान का एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल तौर पर अपने यार के लिए रखा है। अगर अकीदे की वजाहत चाहते हो तो जरा दिल खोल के सुनना। कोई दुनिया में माई का लाल ऐसा नहीं जो ये दावा करे कि मैं पूरे कुरान को समझता हूं। अगर पूरे कुरान को समझता है तो मदीने का ताजदार समझता है। सारे कुरान को जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मदीने का ताजदार कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान, उसको रहमान ने कुरान पढ़ाया, कोई उक्दा ना छोड़ा। अब संजीदा दिल से सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। एक बंदा वो है जो सारी किताब जानता है, एक बंदा वो है जो कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता। दोनों का इल्म बराबर हो सकता है? ऊंचा बोलो, जिम्मेदारी मेरी है, आप क्यों झिझकते हैं? ऊंचा बोलो। नहीं ना बोल सकता। अगर कोई नहीं बराबर हो सकता तो फिर सुन लो, मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर ऐसी आयातें मुतशाबिहात नाजिल इसलिए की है ताकि क़यामत तक कोई दावा कर ही ना सके कि मेरा इल्म मुस्तफा के इल्म के बराबर है। क़यामत तक कोई इल्म में मेरे नबी के बराबर, ऊंचा बोल, नहीं हो सकता। बात पूरी नहीं हुई, तवज्जो कीजिएगा। मेरी मां ने, सारे मोमिनों की मां ने बताया, कुरान की तरफ तवज्जो कर। नबी का खुलुक समझना है तो कुरान की तरफ तवज्जो कर। कुरान की तरफ तवज्जो की, कुछ आयतें समझ आती हैं, ईमान उन पे भी लाना लाजिम है। कुछ समझ नहीं आती, छोड़ दे उनको। ईमान उन पे भी रखना लाजिम है। एक आयत मुतशाबिहात का इनकार करो, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मेरी मां ने, ईमान वालों की मां ने सहाबा किराम को बताया, अरे ज़ाते मुस्तफा को अपनी अकल से देखोगे, सोचोगे, समझोगे, कुछ समझ आएगा, मानना वो भी लाजिम है। कुछ समझ नहीं आएगा, मान। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। तो नबी की जात ऐसी है। देखे ना, खंदक के दिन भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधे हों, ये तो समझ आता है कि भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे जाते हैं। फिर 8 दिन का रोजा,
ये समझ नहीं आता। समझ आइए, जमीन पे चलता तो समझ में आता है, आसमान को जाता ये समझ नहीं आता, गारे सौर में 3 दिन गुजारता तो समझ में आता है, एक लम्हे में महीने भर की मुसाफत को जाता, रातों रात आता, ये समझ नहीं आता। वो चले और ओहद के मैदान में हीरे की कन्नियों में तिड़क आ जाए, ये तो समझ आता है, लेकिन सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी हो, साया न बने, ये समझ नहीं आता। तो फरमाया जो समझ आता है मानना वो भी लाजिम है, जो समझ नहीं आता मानना लाजिम है। तो कहता है दीवार के पीछे जानता है, समझ नहीं आता, हर जगह पे हाजिर नाजिर है, समझ नहीं आता। मेरा अल्लाह नबी बनाता ही उसको है जो समझ नहीं आता। जो समझ में आ जाए वो मौजूजा तो ना हुआ, पैगंबर मौजूजा लेकर आता है। फरमाया सुन लो मेरे नबी की शान ये है, कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता। यूं कहो कि पैगंबर सारे का सारा समझ में नहीं आता, पैगंबर को समझा नहीं जाता, पैगंबर को माना जाता है। पैगंबर को समझा नहीं जाता, पैगंबर को माना जाता है। उस पैगंबर ने कहा, उस नबी ने कहा, उस रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हो, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। तो इस ताल्लुक का इनइकास पड़ा, तो मतलब ये आया हुसैन कुछ समझ आता है। समझ आती है तो फिर जरूर बोलो, हुसैन कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता, और ये पैगंबर से है ना, इसलिए इसे समझो नहीं, बस पढ़ते चले जाओ। हुसैन को मानो, आप जितने हैं उतने बोलते नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, और मेरी जात वो है। समझ आती है कुछ, कुछ नहीं आती, पर जो समझ आती है मानना उसे भी लाजिम है, जो समझ नहीं आता मानना उसे भी लाजिम है। अगर समझ कर मानोगे तो जो समझ नहीं आता उसे फिर नहीं मानोगे, ईमान में कैसे रहोगे? ईमान में कैसे रहोगे? सुनो ना, जिसको मानना लाजिम वो कहता है हुसैन मुझसे है, जिसको मानना लाजिम वो कहता है हुसैन मुझसे है। तो बोले हुसैन को मानना लाजिम ना हुआ, हुसैन को समझना लाजिम नहीं, हुसैन को मानना लाजिम है। और मैं जरा इसी हदीस पर थोड़ी रोशनी डाल दूं, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, ये कहा किसने है? जिसके बारे में रब कहता है, रब ताला फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो जब भी बोलता है तो रब की वही से बोलता है, उसका बोलना खुदा का बोलना। वो जो कंकरियां उठा के फेंके
सिद्दीक अकबर देखें कि नबी ने उठाई कंकरियां, रसूलुल्लाह ने फेंकी कंकरियां। उमर फारूक देखें कि नबी ने उठाई, नबी ने फेंकी। उस्मान गनी देखें कि नबी ने उठाई, नबी ने फेंकी। मौला अली देखें कि रसूलुल्लाह ने उठाई, रसूलुल्लाह ने फेंकी। लेकिन अर्शों का खुदा कहे मा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जब तूने उठा के फेंकी, तूने कब फेंकी? अर्शों के खुदा ने फेंकी। जिनके बोलने को रब अपना बोलना कहे, जिसके करने को रब अपना करना कहे। या तो आपको समझ नहीं आ रही या फिर इम्तिहान ले रहे हैं। जिसके बोलने को खुदा अपना बोलना कहे, जिसके करने को खुदा अपना करना कहे, और वो बोले तो कहे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, तो इस कलाम का अक्स क्या होगा कि हुसैन बोलता है, खुदा बोलता है। हुसैन बोलता है, खुदा बोलता है। हुसैन करता है, खुदा करता है। क्या ख्याल है? सुनिए जरा, अहले मदीना कदमों में हुजूर ना जाएं, मेरा हुसैन कहता है जाना है। मदीना से चले मक्का आए, कुछ अयाम यहाँ ठहरे, तकरीबन 2-3 महीनों पर मुश्तमिल। फिर जब सारी दुनिया मक्के की तरफ आ रही थी हज करने, तो मेरा हुसैन मक्के से जा रहा था। तवज्जो है? सारी दुनिया खुदा के घर की तरफ और हुसैन घर से घर वाले की तरफ। सहाबा इकराम रोकने वाले, अजीज रिश्तेदार रोकने वाले, लेकिन इमाम हुसैन फरमाते नहीं, मैंने जाना है, मैंने जाना है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के बहनोई सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के खावंद शुहदाए करबला हजरत ओनो मुहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखकर अपने 2 शहजादों को देकर मदीने से रवाना करते हैं कि जल्दी जल्दी अपने मामू तक पहुंचो, मेरा ये खत पहुंचाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के शहजादे हजरत ओन और हजरत मोहम्मद अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का खत लेकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से निकलकर 2 मंजिल की मसाफत तय कर चुके थे। जब ये दोनों शहजादे खत लेकर वालिदे गिरामी का इमाम हुसैन के पास पहुंचे, खत में लिखा था कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरे भाई आप सारे ईमान वालों का महवा और मलजा और धारस हैं। आपका जाना और शहीद हो जाना अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ी हलाकत है। इसलिए मेरा ये खत जब पहुंचे, जहां पहुंचे वहीं रुक जाना, आगे ना जाना, यहां तक कि मैं भी आपके पीछे आ रहा। बहनोई का खत, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का खत इमाम हुसैन ने पढ़ा, रुक गए, इंतजार किया। अब पीछे से हजरत अब्दुल्ला ने क्या किया? अब्दुल्ला बिन जाफर गए गवर्नर मक्का के पास। मक्का का गवर्नर अमर बिन सईद था। अमर बिन सईद के पास गए और कहा कि खत लिखो। गवर्नर मक्का से कहा कि खत लिख, और उस खत के अंदर मेरे भाई हुसैन को मुतमइन कर ताकि वो वापस मक्का में आए। तवज्जो है? इस सारे वाकये के बाद मैंने आपको इमाम हुसैन के फैसलों की हकीकत बतानी है। अगर समझना चाहते हो तो जरा तवज्जो से मेरे साथ रहिएगा। गवर्नर मक्का अमर बिन सईद खत लिख, और खत में मेरे भाई हुसैन को मुतमईन कर ताकि वो बात तहरीर पढ़े और वापस आ जाए। अल बिदाया वन निहाया की इबारतें हैं। अमर बिन सईद ने कागज और कलम अब्दुल्ला बिन जाफर के आगे ले रखा और कहा, जो दिल करता है ना मेरी तरफ से लिख दे, मैं मोहर भी लगा दूंगा, मैं साइन भी कर दूंगा,
जो तेरा दिल चाहता है लिख दे। अब्दुल्ला बिन जाफर ने अपनी मर्जी की इबारत लिखी। अमर बिन सईद गवर्नर मक्का ने उसके ऊपर हुकूमती मोहर लगाई। फरमाया ले जाओ खत, अगर इमाम हुसैन आते हैं तो उन्हें ले आओ वापस। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, मेरा भाई हुसैन बात का बड़ा पक्का है। ऊंचा बोल है, मेरा भाई हुसैन इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। तो फिर कैसे? फरमाया अपने सगे भाई यहया को मेरे साथ भेज, ताकि भाई हुसैन को यकीन आ जाए कि गवर्नर मक्का ने अपने हाथ से ही लिखा है खत। अमर बिन सईद के सगे भाई यहया को हजरत अब्दुल्ला ने साथ लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। भाई देखते हो ये यहया कौन है? हाँ मैं जानता हूं कौन है, अमर बिन सईद गवर्नर मक्का का ये भाई है। गोया के मक्के की सारी हुकूमत मुझे वापस लेने आई है। खत पढ़ा, इबारत पढ़ी और भाई अब्दुल्ला बिन जाफर की तरफ देखा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया भाई क्या इरादा है? फरमाया पीछे नहीं जाना। ओए अच्छा बोल है, पीछे नहीं जाना। वजह क्या है? अब आगे जाने की वजह क्या है? वजह भी तो बताओ। फरमाया इन्नी रअयतु रसूलल्लाह फी मनामिन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और मेरे नाना जान ने मेरे जिम्मे कोई काम लगाया है। अना मादिन लहू, मैंने वो काम करके रहना है जो मेरे जिम्मे लगा है, वो मैंने काम करके रहना है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने कहा कि भाई हुसैन बताएंगे वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जिम्मे लगाई है, वो कौन सा हुक्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फरमाया है, कुछ बताएंगे कि नहीं? फरमाया ला, मैं उस राज को कभी भी आश्कारा नहीं करूंगा हत्ता अल्लाह रब्बी, यहां तक कि मैं अपने रब के साथ मुलाकात कर लूं। फरमाया राज नहीं बताना, राज नहीं बताना। इस मकाम पर सुल्तान और आरिफीन बोले हमारे आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने हो, इश्क ना छोड़े मुख ना मोड़े, तोड़े से तलवारों खन्ने हो, ते जिदवल वेखे राज माही दे लगे हो। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा बाहू सर देवे राज ना। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, वो बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, अरे कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है। जिदे जिदे हत्था दे कब्जा मेरे पीर हुसैन की मोहब्बत है, दोवें हाथ उच्चे करके बोल लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नाराए हैदरी। मेरे नबी के बारे में रब ताला फरमाए ये अपनी मर्जी से बोलता नहीं, बोलता है तो खुदा बोलता है। ये अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं, करता है तो खुदा करता है। जिस नबी की शान कुरान ये बयान करे, वो नबी कहे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, तो मानना पड़ेगा करबला की तरफ उठने वाला एक एक कदम हुसैन का अपनी मर्जी से नहीं, कदा और कदर के इशारों पे था।
ये और थे जो तख्त देख रहे थे। ये कमीना खसलत किसी और बदनस्ल की थी। मेरे हुसैन तख्त की तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने अजीम बख्त की तरफ देख रहे थे। जिसको नाना की सवारी मिली हो, उसे तेरे तख्तों की क्या जरूरत। जिसको नबी के कंधे मिले, कंधे मिले, रसूलुल्लाह के कंधों पे सवारी मामूली बात है। अगर बात समझना चाहते हो तो जरा मेरा साथ दो। पता नहीं कौन सा जानवर था, कहां का रहने वाला था, किस हैसियत का था, ज़िब्बा हो गया। उसका चमड़े का कुछ टुकड़ा किसी कारीगर के हाथ में आ गया। उसने अपनी कारीगरी दिखाई, उसे जूता बना दिया। उसके मुकद्दर ने साथ दिया, मदीने के ताजदार ने कदमों में पाल। पता नहीं वो कहां का चमड़ा था, कैसा था। उसके साथ और भी तो चमड़े के टुकड़े थे। अगर जूते बने तो जूते ही रहे, लेकिन इस जूते का मुकद्दर देखें कि इसे नालेने पाक कहा गया। इस जूते के मुकद्दर देख कि मिअराज की रात अल्लाह के अर्श के ऊपर दिखाई देता। अगर बात समझ आ रही है, समझते चले आ रहे हैं, तो जरा दिल को खोल के सुनिएगा, होश पूरी तरह मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा और फिर सुनिएगा कि कहीं से चला, कहीं कहीं फिरा, दर दर की ठोकरें खाता खाता कदमों में पहुंचा। कदमों में, जो कदमों में पहुंचा वो तो मेराज की रात अर्श के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो अली का बेटा हो, फातिमा के लख्ते जिगर हो, नबी के कंधों पे बैठा हो, अरे जिसके कदमों से लगने वाले अर्श के ऊपर हैं, उसके कंधों पे बैठने वाले कहां तक पहुंचे। जिसको वो कंधे नसीब हुए हों, वो तेरे तख्त को क्या जाने, वो तेरे ताज को क्या जाने। और सुनो, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से चले, फरमाते सबसे ज्यादा नाकाबिले बयान थी। उनके चेहरे का मुसला कर दिया गया, नाक काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, होंठ काट दिए गए, कान काट दिए गए, रुखसार जख्मी कर दिए गए, दांत तोड़ दिए गए, यानी पूरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया गया, मुसला कर दिया गया। शहादतें और भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा दिलदोज हजरत अब्दुल्ला की शहादत थी। तो मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्ला के बेटे जाबिर को मुखातब किया और फरमाया, जाबिर मैं तुझे तेरे बाप की बात सुनाऊं? तेरे बाप की, अब्दुल्ला की बात सुनाऊं? अर्ज की हाँ हुजूर सुनाए। छोटा सा बेटा हो, बाप का साया उठ गया हो, अगर कोई बाप की बात सुनाएगा तो वो कितने शौक से कहेगा कि हुजूर सुनाएं। हजरत जाबिर ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जितने भी शहीद हैं सबसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, लेकिन पर्दे में रहकर तेरे वालिद अब्दुल्ला से कलाम किया, सारे पर्दे उठाकर। तेरे वालिद अब्दुल्ला से कलाम किया, सारे अब पर्दे उठाकर कलाम किया। पता क्या चला? पता यह चला कि जाहिरी शहादत जितनी अजियतनाक हो, बातनी कमाले दीदार जो है वो उतना ही कामिल होता है। जाहिरी शहादत जितनी दिलदोज हो, करबनाक हो, तो दूसरी तरफ रब ताला का दीदार भी उतना ही कामिल होता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सारी शहादतों में सबसे ज्यादा करबनाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुसैन से ऐसे मिलना चाहा जैसे किसी और से मिला। की सिफ्त हनीफ सुनावा मैं कुर्बान
हुसैन तू जावा मैं सैयद ने चढ़ के नेज़े ते महबूब दा दर्शन पाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इब्ने ज़ियाद की तरफ अमर बिन साद ने खौली बिन यजीद को इमाम हुसैन का सरे अनवर देकर भेजा, जल्दी जा साडे आका नू खुश कर, साडे आका नू खुश कर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सरे अनवर लेकर खौली बिन यजीद इब्ने ज़ियाद की तरफ गया, कूफा की तरफ। जब गवर्नर हाउस के करीब पहुंचा, दारुल खिलाफा के पास पहुंचा तो दरवाजा बंद, हुण गेट नहीं खुलना। ये यजीदियां दा निज़ामे हुकूमत है जिथे गेट नहीं खुलता। निज़ामे मुस्तफा दे विच ते खुला ही रहिंदा, दिन होवे या रात, सुबह होवे या शाम। तवज्जो है ना? रात के वक्त गश्त, उमर का निज़ाम इदालत, जब चाहो इंसाफ की खातिर दर दौलत पे आओ, मेरे नबी का निज़ाम। लेकिन जदों आया यजीदी निज़ाम, दरवाजा बंद। समझ आइए, जिथे दरवाजे बंद हो जान, जिथे इंसाफ का टाइम मुअय्यन होवे ते उथे समझ लो भी ये निज़ाम यजीदी है। ते हुसैनी निज़ाम होए जेड़ा गरीबां वास्ते 24 घंटे दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद। खौली बिन यजीद सरे इमाम हुसैन को लेकर अपने घर गया, बीवी से कहने लगा मैं तुझे तेरे लिए जमाने की इज्जत लेके आया हूं। खुश हो के पास आई, कहने लगी क्या लेके आया है? कहने लगा इमाम हुसैन का सर लेके आया हूं। वह कहने लगी कंजरा, लोकी अपनी बीवियों वास्ते ले आंदे ने सोना चांदी, ते तू रसूलुल्लाह दी बेटी दे बेटे दा सिर लेके आया? दफा हो जा, मैं तेरे नाल नहीं रहना। पता लगा इस्लाम इमाम हुसैन से बगावत करें तो घर वसदे नहीं। हुसैन दे गद्दारां दे घर वसदे नहीं। उन्हें ओदे क्या हाजा फिराको बैनी व बैनक, तेरे तू मैं रजी, अज तो बाद मैं तेरे नाल नहीं रहना, किते इमाम हुसैन दे गुस्ताखां दे विच मेरा नाम ना आ जाए। अल बिदाया वन निहायत लफ्ज़ पर ओदी कोई एक बीवी सी, दूजी बीवी नूं बुलाया और दूजी बीवी बयान कर दी है कि इन्हें आन के ते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सर था वो एक बर्तन में रखा। एक बड़ा बर्तन होता है, उन्होंने कहते तांबिया, वड्डा तांबिया, कपड़े धोने के काम आता है। बाज़ औक़ात बीबियां दे कपड़े धोंदियां ने। अरब दियां लोग बीवियां जो औरतां बड़े बर्तन में कपड़े धोती थी, उनको अरबी में कहते इज्जाना। उस बर्तन को अरबी में क्या कहते? इज्जाना के लफ्ज़ अल बिदाया वन निहाया में को उसने बड़े बर्तन में रख दिया। वो औरत कहती है कि रात के वक्त जब मेरी खुली ना आंख तो मैंने देखा कि उस बर्तन से नूर की रोशनी और शुआएं उठ रही हैं, आसमानों की वुसअतों तक जा रही हैं। इमाम हुसैन दा सरे अनवर नूरुन अला नूर। ते क्यों ना होवे जिस नबी को खुदा ने कहा हो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, उस नबी ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सरे अनवर कट गया, शहादत पा ली। शहादत के बाद भी वो बता रहा है लोगों सुन लो, मेरा नबी नूर है, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है। एक ही लफ्ज़ है जिहड़ा मैं तुहाडे मूंहों सुनना चाहना। आज जिन्ने आप हुसैनी बैठे हैं सारे जने रल के कहिए हुसैन है।
तो मजा ना आया। हक की सदाकतों की निशानी, हक की सदाकतों की निशानी हुसैन है। दुनिया में इनकलाब का बान, दुनिया में इनकलाब का बानी सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है। सीरत है फातिमा की तो सूरत अली की है। दुनिया में मुस्तफा की निशानी मरण तो बाद पहली रात, मरने के बाद पहली रात क्या होता है? मन रब्बों का, मादीनों का, मा कुंत तकूलो फी हक्के हाज़र रजुल, हिसाबो किताब, समझो है। मरने के बाद हर शख्स का हिसाबो किताब होता है, लेकिन मरने के बाद इमाम हुसैन की पहली रात आओ दुश्मन के घर की गवाही। अल फضल मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत ओ है जेड़ी मुनकर दसन। कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया और साथ ये भी बता दिया कि लोगों हम अंधेरों में थे, अंधेरों में रहे। इमाम हुसैन कल भी नूर था, आज नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने बना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। इंशाअल्लाह मेरा दावा है अगले साल तक इस मस्जिद की दीवारां विचों भी लब्बैक या हुसैन दे नारे दी सदावां आण गईयां। दोवें हत्थ उच्चे करके बोल लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नाराए हैदरी। बरेली के ताजदार ने यूं ही तो नहीं कहा था ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है तेरा सब है घराना नूर का। मेरा हुसैन शहादत के बाद भी बता रहा है कि लोगों देख लो मैं नूर हां ते मैं जिस विचों हां फिर ओ की है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन ने कहा मैं नूर हूं ते मैं जेदे विचों हां। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगला दिन हुआ, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सरे अनवर को दारुल खिलाफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया।
तख्त के आगे उसने रखा और बदतमीज था, मनहूस किरदार का था, हाथ में छड़ी थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक होंठों पे लगा रहा था। रिवायत दो आती हैं, एक नाम हज़रत अनस का, एक नाम हज़रत ज़ैद बिन अरकम का, जिन्होंने उस भरे मजमे में कहा कि ओ बेगैरत, अपनी छड़ी पीछे कर। हमने इन होंठों को मुस्तफ़ा के होंठों से जुड़े हुए देखा। ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा है। अच्छा, ये अल बिदाया वन निहाया की रिवायत है। तिरमिज़ी शरीफ में है कि कुछ वक्त गुजरा, फिर उसी जगह, उसी दारुल खिलाफा में इसी बदतमीज इब्ने ज़ियाद का सर पड़ा हुआ था। अबू मिखनफ रावी, अचानक लोगों ने आवाज देनी, ओ आ गया, ओ आ गया, ओ आ गया। हम कहते मैं गौर ना देखा की आ गया। जब मैंने गौर की तो उस महल के एक तरफ से सांप आया, इब्ने ज़ियाद के नथने से दाखिल हुआ, मुंह से निकला, चला गया। थोड़ी देर बाद फिर लोग कहने लगे वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। वो फिर आया, फिर मुंह से दाखिल हुआ, फिर नथने से निकला। कुदरत ने कहा मैं हुसैन का इंतकाम ले रही हूं। कुदरत ने कहा मैं हुसैन का इंतकाम ले रही हूं कि तूने अपनी छड़ी लगाई थी ना जिस रुखे ज़ेबा पर, जेड़ा इमाम हुसैन दे बुल्लां उत्ते छड़ी लावे, अल्लाह फरमांदा फिर मैं उन्हां बुल्लां दे उत्ते सप छड़ना। की करदा? सांप छोड़ता हूं। इब्ने ज़ियाद का यह अंजाम हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अनवर नोके नेज़ा पे लटका कर कूफे की गलियों और बाजारों में ऊंचा लहराया गया। जालिमों ने तो दुश्मनी की हद कर दी, लेकिन यह भी एक कुदरत की आवाज थी। तारीख का मुताला करें तो पता चलता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अनवर से पहले किसी इंसान का सर नेज़े पे उठाया नहीं गया। यह भी तारीख में है कि सबसे पहले जिस सर को नेज़े पे बुलंद किया गया वो इमाम हुसैन का सर है। ये तो किसी के ज़हन च ख्याल भी नहीं सी जिहड़ा इन्होंने काम कीता नहीं, कुदरत ने करवाया है। कुदरत ने कहा जिस सर को झुकाने के लिए जोर लगा रहे थे उस सर को नेज़े पे बुलंद करके सारी दुनिया को खुद बताओ हम इसे झुका नहीं सके। हम इसे झुका नहीं सके, बल्कि हमारी कुव्वत के इस्तेमाल के बाद ये और बुलंद हो गया। हुसैन का सर है ही बुलंदियों के लिए, ये झुकने के लिए अल्लाह ने रखा ही नहीं है। मैं इस मकाम पर अपने जवानों के साथ कुछ बातें करके गुफ्तगू को क्लोज कर रहा हूं। क्या नारा लगा रहे थे? लब्बैक 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 या, सारे बोलो लब्बैक या, सर लब्बैक या। हाँ, अब हुसैन का पैगाम सुन लीजिए। इमाम हुसैन को अल्लाह ने बेटा दिया। इमाम हुसैन ने नाम रखा अली। इमाम हुसैन को अल्लाह ने फिर बेटा दिया। इमाम हुसैन ने फिर नाम रखा अली। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को तीसरा बेटा दिया। इमाम हुसैन ने फिर नाम रखा अली। अली किसका नाम था? हैं? इमाम हुसैन के वालिद का नाम। तीन बेटों का नाम अली रखा। बाप के नाम पर नाम रख के इमाम हुसैन क्या बता रहे हैं? हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो अपने वालिद से इश्क करता है। वालिद नाल लामे नहीं करता, वालिद की आंखों में आंखें बात करने वाला नहीं, वालिद को झंझोड़ने वाला नहीं, बाजू से खींचने वाला नहीं, वालिद की पगड़ी को रोलने वाला नहीं। इमाम हुसैन वो है जो अपने बाप की पगड़ी को ऊंची करता है, अपने बेटे का नाम बाप के नाम पर रखता है, बाप से मोहब्बत करता है। अगर लब्बैक या हुसैन का नारा लगाना है तो आज के बाद अपने वालिद के साथ प्यार शुरू कर।
जेड़ा अपने मां प्यो दा बदतमीज होवे वो किवें हुसैनी है? हुसैनी ते वो है ना जो अपने अपने बाप नाल प्यार मोहब्बत नहीं इश्क करता है। फर्क करने के लिए बड़े का नाम अली अकबर रखा, अकबर लगाया, छोटे के साथ असगर लगाया, दरमियान वाले के साथ औसत लगाया, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ये तो फर्क करने के लिए था, असल नाम तो तीनों का अली था। तो जे पक्का हुसैनी है ना तो पता नहीं फिर अपनी जियारत होनी है कि नहीं होनी, अपनी मुलाकात होनी कि नहीं होनी। एक गल याद रखी मेरी, हुसैनी किरदार दा हिस्सा है, मां प्यो अगे नहीं बोलना। इमाम हुसैन मदीना से चला मक्का, सर उठा के बोलो सारे, मक्का से आया करबला में, सर उठा के मक्का, करबला से फिर कूफा गया और भी सर उठा के, फिर कूफा से शाम पहुंचा, सर उठा ही रहा है, ये सर चुकया नहीं। लेकिन जो शाम तू मदीने नू आया ना, फिर चुकदा आया, हत्ता के जन्नतुल बकी में आकर वहां मां का मजार है ना, वहां मां का मजार है ना, तो मेरे हुसैन ने शहादत के बाद भी पैगाम दिया, हुसैनियों सच्चा हुसैनी वो है जो अपनी मां के सामने सर उठाता नहीं, सर झुकाता है, और जो मां के सामने सर झुका के रखता है, सारी दुनिया पर उसका सर उठा ही रहता है। मां प्यो दे अगे सर चुक दे हो, मां प्यो दे अगे सर चुक दे हो, नाल ही गली जान के लित्र बजते ने, सर झुक जाता। ते जदों मां प्यो दे सामने सर झुकाओ ते फिर सिर उच्चा। एक ते इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छड़ी तलवार दे थल्ले भी, ते जे सच्चा हुसैनी है फिर पक्का नमाजी बन, ते कुरान दी तिलावत नहीं छड़ी नेज़े दे उत्ते भी। जे सच्चा हुसैनी है तो कुरान नाल वफादारी कर, मां बाप की ताबेदारी, नमाज की पाबंदी, कुरान के साथ वफादारी, अगर ये तीन सबक तू याद कर लेगा तो फिर हाँ वाकई तू हुसैनी है। और अगर नमाज से भी गद्दार, कुरान का भी गद्दार, मां बाप का भी गद्दार, तो फिर किस मुंह से कहता है मैं हुसैनी? फिर हुसैनी नहीं, फिर नारा हुसैन दा, किरदार यजीद दा। ये दोगली पुलिसी, ये लुट्टापन, इंज नहीं चलना। आओ हम करबला के इस सबक को याद रखें, इमाम हुसैन की तरबियत को याद रखें। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।